वंदे मातरम दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजावत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम अपने फिजिक्स का लेक्चर तीसरा मात्रक एवं विमाओं का पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। कल के लेक्चर में हमने देख लिया था कि मात्रक क्या होते हैं, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ मूल राशियाँ कौन सी हैं और मापन पद्धतियाँ कौन कौन सी, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, इन सभी की चीज़ों के बारे में, और SI पद्धति, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमको जो पढ़ना है वो है हमारा विमाएं या डायमेंशंस या डायमेंशन और सदिश व अदिश राशि। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कई सारी भौतिक राशियों की डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं, विमाएं पूछ ली जाती हैं, चाल की विमा क्या है, बल की विमा क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विमाएं। तो विमाएं देखने के लिए हमें सबसे पहले, अगर हमको किसी भौतिक राशि की यूनिट या मात्रक हमको पता हो तो हम बड़ी आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं या डायमेंशंस फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ों की जगह हम डायमेंशंस फॉर्मूला की जगह रख लेते हैं, जिसमें एक सेकंड, जहाँ भी आपको मात्रक में किलोग्राम दिखाई दे उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं m⁻1। जहाँ भी आपको मात्रक में मीटर दिखाई दे उसकी जगह आप लिख सकते हैं l⁻1। जहाँ भी आपको किसी मात्रक में सेकंड दिखाई दे, सेकंड या समय दिखाई दे, तो आप लिख सकते हैं t⁻1 टाइम। अभी मैं इसका आपको डेफिनेशन बताऊंगा पूरी, लेकिन आपको अभी ये समझा देता हूँ कि बनाना कैसे है फॉर्मूला। अगर आपको कहीं भी किसी भी मात्रक में केल्विन दिखाई दे तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं k⁻1 या θ⁻1, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो विमीय फॉर्मूला होता क्या है, विमीय सूत्र होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को निकालने के लिए मूल राशियों पर जो घातें यानी पावर्स लगानी पड़ती हैं उनको हम विमाएं कहते हैं। यानी कि भौतिक राशि के मात्रक कौन से, व्युत्पन्न मात्रक। हमने कल देखे थे मात्रक दो तरह के होते हैं, मूल मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से डेराइव करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उन व्युत्पन्न मात्रकों को निकालने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर या मूल राशियों पर, ये मूल राशियाँ हैं हमारी, उनके मात्रक हैं, तो उनके मूल राशियों पर हमको जो घातें लगानी पड़ती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। आप समझे, एग्जाम्पल से समझे, जैसे इसको मिटा रहा हूँ, जैसे क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका कल हमने मात्रक निकाला था, तो क्या निकाला था, लेंथ इंटू लेंथ इजिकल टू मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या था, मात्रक था। अब इस मात्रक का यानी क्षेत्रफल का हमको अगर लिखा है पेपर में क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देखो हमने देखा क्या लिखा है, मीटर। तो मीटर के लिए अगर कहीं भी मीटर लिखा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, l⁻1। अब चूंकि यहाँ पर पावर 2 है या l⁻1 यहाँ मान लो, तो
गुणा में अगर आधार समान हो, गुणा में घाते हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये एक रूल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 2। तो ये क्या है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम बेसिक तरीके से बोलें कि किसी भी व्युत्पन्न मात्रा को एम, एल और टी, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, एम एल टी फॉर्मूले में व्यक्त करना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। इसमें केल्विन भी आ जाता है, ताप का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, विद्युत धारा का भी पूछ लिया जाता है। तो विद्युत धारा कहीं अगर आपको एम्पियर लिखा मिल जाए तो उसके लिए आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए की पावर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों पर हमको जो घातें लगानी पड़ती हैं, किसके लिए, व्युत्पन्न मात्रक को निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी विमा बोलते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, एल स्क्वायर, या एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। और देखते हैं आगे, चलो। जैसे आयतन या वॉल्यूम, लंबाई, फॉर्मूला इसका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूले तो आपको कम से कम पता होने चाहिए। तो लंबाई को भी हम लेंथ मानते हैं, चौड़ाई को भी लेंथ मानते हैं, ऊंचाई को भी लेंथ मानते हैं। इन सबको हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर में मापते हैं, इन सबको हम मीटर में मापते हैं। तो इन सब की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल इंटू एल इंटू एल। यहाँ पर पावर क्या हो गई, 1, यानी कि एल क्यूब। तो ये क्या हो गया, आयतन का विमीय सूत्र हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। और समझे, और आगे आए। कल हमने एक फॉर्मूला निकाला था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हमने किस में लिया था, मीटर में, और समय को लिया था हमने सेकंड में या टाइम में, सेकंड में। तो अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, मीटर अपॉन सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं अपन। तो मीटर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल की पावर 1 और एस की पावर 1। अब जब ये एस ऊपर जाएगा तो एल की पावर 1, एस की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 1, एस की पावर -1। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, दूरी का। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट में वेग का विमीय सूत्र निकाल के बताएं। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये इसका फॉर्मूला होता है। विस्थापन को हम किस में नापते हैं, मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में। अब इसका विमीय सूत्र आप मुझे जल्दी से जल्दी निकाल के कमेंट में बताएं। सभी को बताना है, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे, वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं बल का। बल की परिभाषा होती है कि बल जिस वस्तु पर लगाया जाता है उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले किसकी विमा पता होनी चाहिए, त्वरण की। तो पहले हम त्वरण की निकाल लेते हैं। त्वरण की क्या होगी, त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है और समय सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताना है आपको वेग का, ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो कैसे होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इसका क्या, मात्रक। अब इस मात्रक के द्वारा हम इसका क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र। तो मीटर की जगह हम क्या रख लेंगे, एल की पावर 1। समय की जगह क्या लगेंगे, टी की पावर -2। एम की जगह कुछ नहीं तो एम की पावर 0। ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। किसका हो गया,
त्वरण का। अब हमको किसका निकालना है, बल का। ये किसका फॉर्मूला हो गया, त्वरण का। अब हमको बल का निकालना है, तो बल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L की पावर 1 T की पावर -2, और यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किलोग्राम के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, M का, M की पावर 1 का, इंटू L की पावर 1 T की पावर -2। ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M की पावर 1 L की पावर 1 और T -2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, बल का विमीय सूत्र। ठीक है, ऐसे ही आप सभी के निकाल सकते हो, सभी के। आपको कहीं ना कहीं ये सारी मूल राशियां उस फॉर्मूले में मिल जाएंगी, जो व्युत्पन्न मात्रक होगा उसमें मिल जाएंगी, आप सभी के निकाल सकते हो। इसका तो आप याद ही कर लेना, बल का। बल का तो कई जगह यूज होता है, जैसे कार्य में। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल की हमको सीधे सीधे पता है, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2। विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह की लेंथ है, दूरी है, तो L की पावर 1। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। ये इसका क्या हो जाएगा, कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लगभग सभी राशियों के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका विमीय सूत्र क्या है, या बल का विमीय सूत्र क्या है, कार्य का विमीय सूत्र क्या है, शक्ति का क्या है, संवेग का क्या है, आवेग का क्या है। ये आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमको किसके लिए किस सिंबल का यूज़ करना है, किस मूल राशि के सिंबल का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ राशियों के मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको मुझे कमेंट में आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला मैंने आपसे पूछा था वेग का, दूसरा आप मुझे बताएंगे संवेग का। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी आप अपने हिसाब से पता करके बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही। उसके बाद आप बताएंगे मुझे शक्ति का, पावर का। ठीक है, पावर का। उसके बाद चौथा आप मुझे बताएंगे, चौथा बताना आप मेरे को ठोस कोण का। ठोस कोण का विमीय सूत्र, ठोस कोण का विमीय सूत्र, या ठोस का नहीं, आप समतल कोण का बताइए ना, इजी है। समतल कोण का मैंने वो क्या बताया था आपको, मात्रक रेडियन। ठीक है, ये चार के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में विमीय सूत्र बताएंगे, वेग का, संवेग का, शक्ति का और समतल कोण का विमीय सूत्र। इन चारों का आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा इसमें। चलें, तो विमीय यहाँ तक होती हैं आपकी समाप्त। अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है सदिश राशि और अदिश राशि का, वो और देख लेते हैं अपन। फिर हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। फिर अपना सेकंड चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, मोशन, सदिश और अदिश राशि। सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और इसको कहते हैं स्केलर। ठीक है, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ वह राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसको हमको व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। जैसे बल, बल एक सदिश राशि है। हमको बल को बताने के लिए, हम जैसे बल अगर आपको बताते हैं, मैंने बोला कि मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का बल मैंने किस दिशा में लगाया। कैसे, मैं अगर इस दीवार की ओर मुक्का मारता हूँ, या दीवार की ओर, या दीवार को धक्का देता हूँ,
तो मैं किस ओर बल लगा रहा हूँ मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इस ओर मेरा बल लग रहा है, ठीक है, बल इस ओर लग रहा है मेरा। तो बल की एक दिशा होती है, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह के एरो का इस्तेमाल करते हैं कि बल की दिशा हमको बतानी पड़ती है, ठीक है, बल की दिशा हमको क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। उसके बाद त्वरण, त्वरण क्या है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। त्वरण एक्सीलरेशन एक सदिश राशि है, यहाँ से यहाँ तक। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, 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 तो किसी ना किसी दिशा में। उसके बाद वेग एक पर्टिकुलर दिशा में होती है, ठीक है। चाल नहीं है, चाल हमारी क्या है, अदिश राशि है। चाल, चाल को बताने के लिए हमको किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाल हम किसी भी दिशा में चल सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली जो राशि है वो है भार। वेट, भार और द्रव्यमान, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। आपका भार हमेशा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर लगेगा, आप हमेशा भार को महसूस कहाँ करेंगे, नीचे की ओर। भार जब भी आप वेट लिखेंगे तो वेट का आप कहाँ की ओर इस्तेमाल करते हैं, नीचे की ओर। वेट हमेशा आपका, भार जो होता है वो आपका नीचे की ओर लगता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है आपका, अदिश राशि। आप कहीं भी चले जाएं, आपका द्रव्यमान, आपका जो वेट है, जो आपका द्रव्यमान, जो आपका मास है, वो उतना ही रहेगा। आप 80 किलो के हो तो आप 80 किलो के ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद वेग, संवेग, ठीक है, वेग संवेग, जिसमें भी बलागुण, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये सारी राशियां क्या हैं आपकी, सदिश राशियां हैं। इसके अलावा ये सारी राशियां कैसी हैं आपकी, अदिश। चाल, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल। अब एक बोतल है, ये 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की। अब इसमें पानी मैं यहाँ से डालूं या पानी यहाँ से डालूं, इसमें आयतन, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन होगा मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 1 लीटर पानी ही आएगा इसमें। सिर्फ इसकी कितनी क्षमता है इसकी, 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी आएगा। चाहे पानी इस साइड से डालूँ, चाहे पानी इस साइड से डालूँ। क्षेत्रफल, अगर इस एरिया का क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला उसमें दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं बल की बात करूं, अगर मैं बल की बात करूं, तो बल अगर मैं इस दिशा में लगा रहा हूं, तो जहां मेरा इम्पैक्ट होगा, जहां मेरा इस दीवार से इम्पैक्ट होगा, वहां पर उसका असर कुछ और होगा। अगर मैं इस बल की दिशा में अगर अपने हाथ को यहां से पकड़ लूं, तो यहां पर बल का मान कुछ और होगा। जैसे विद्युत धारा या धारा, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, एक अदिश राशि है। कैसे, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ता हूँ, मैं इसको यहाँ काटूँ तो मुझे करंट लगेगा, यहाँ काटूँ तो करंट लगूँगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला दिशा के अकॉर्डिंग। इसको मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये होता है सदिश और अदिश में। अदिश राशि में हमको क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। इसमें हमको परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसमें, सदिश राशि में। और अदिश राशि में हमको क्या जरूरत होती है, सिर्फ परिमाण की। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल किसी का, या मीटर स्क्वायर, या किसी प्लॉट का क्षेत्रफल लिख दिया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का, 100 स्क्वायर मीटर का उसका क्षेत्रफल है। अब वो क्षेत्रफल चाहे मैं यहाँ से जाऊँ, चाहे यहाँ से जाऊँ, कहीं से भी जाऊँ। चाल, मैं इस साइड चलूँगा तो भी मेरी चाल वही कहलाएगी, मैं इस साइड जाऊँगा यहाँ से तो भी चाल वही कहलाएगी। अगर मैं यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ,
और इस साइड भी जाऊंगा तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाऊंगा। अभी मैं इस दिशा में जा रहा था, अब मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो यहाँ चालक में हमको दिशा बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है उसमें, ठीक है। उसके अलावा घनत्व, दाव, ये सारी चीज़ें क्या है जिनमें हमको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। घनत्व, दाव एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी राशियाँ कैसी हैं, हमारी अदिश राशियाँ हैं, और ये सारी राशियाँ कैसी हैं, हमारी सदिश राशियाँ हैं। इसमें जितनी भी वेग से और बल से संबंधित जितनी भी राशियाँ होंगी वो लगभग सभी सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें ये आज के जो लेक्चर में था इसमें थोड़ा सा ही था, कुछ ज़्यादा इसमें एक्शन नहीं था। बाकी जो आपको PDF वाला सेक्शन है, जो आपको क्या नाम है उसका, विमाओं वाला, जो कई राशियों की विमाएँ आपको याद करनी पड़ेंगी, एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। और नहीं भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टरों को पढ़ेंगे वहाँ उनके मात्रकों को देखेंगे, जैसे बल का मात्रक देखेंगे, शक्ति का मात्रक देखेंगे, दूरी का देखेंगे, आगे संवेग का देखेंगे, आवेग का देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे, मैग्नेटिज्म का देखेंगे। सबके हम फॉर्मूलेज वहाँ पर, मात्रक वहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। वहीं पर हम उनके विमीय सूत्र भी, वहाँ पे हम उनके विमीय सूत्र भी निकाल लेंगे, वहाँ पर हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद आज के इस लेक्चर में जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।